जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान अंदर से टूट के रह जाता है, अंदर से मर सा जाता है। ऐसा लगता है सारी परेशानियां मेरी जिंदगी में ही क्यों हैं। ऐसा लगता है जैसे मुसीबतों ने चारों तरफ से घेर लिया हो, जैसे किसी चक्रव्यूह में फंस गए हों। हर चीज में फेल हो जाते हैं, रिलेशनशिप में, करियर में, हर चीज में हार जाते हैं। ऐसा लगने लगता है जैसे हर बात उल्टी हो रही है, हर चीज गलत हो रही है और मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे दुखों में उलझ के रह जाते हैं कि कोई रास्ता ही नहीं दिखता। लगता है कि कोई अपना नहीं है यहाँ जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, मेरे दुख को समझ सके। कई लोग तो इतने टूट जाते हैं अंदर से, उन्हें लगता है ऐसी जिंदगी से तो हम मर जाएं। अगर जिंदगी में इतने ही दुख हैं तो क्या फायदा ऐसे जीवन का। एक बात आप हमेशा याद रखना, दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर हिम्मत दुख से हमेशा बड़ी होती है। जब भी आपकी जिंदगी में कोई दुख आए, कोई परेशानी आए, तो अपनी हिम्मत को इतना बड़ा कर दो कि आपका दुख उसके आगे छोटा हो जाए। हर इंसान को इस दौर से गुजरना ही होता है और ये परेशानियां, ये दुख, यही इंसान को अंदर से बहुत मजबूत बनाते हैं। जिंदगी में जब कोई दरवाजा आपके लिए बंद हो जाए ना, तो समझ लेना अब कोई बड़ा दरवाजा आपके लिए खुलने वाला है। लाइफ का अगर कोई चैप्टर क्लोज हो जाए, कोई कहानी खत्म हो जाए, तो टूटने की जरूरत नहीं है। ये आपकी जिंदगी का सिर्फ एक चैप्टर है, बस जरूरत है एक पेज पलटने की। जैसे ही आप एक पेज पलटेंगे, आपकी जिंदगी में नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, जिसमें बहुत नई बातें होंगी। कभी हम रिश्तों में हार जाते हैं, कभी हम करियर में हार जाते हैं, कभी अपनों से हार जाते हैं, कभी जिंदगी से ही हार जाते हैं। जब कोई रिश्ता टूटता है या दिल टूटता है, लोग उस दर्द को सह नहीं पाते, पर जब कुछ वक्त गुजर जाता है तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ मेरी जिंदगी से वो रिश्ता चला गया। अगर उस रिश्ते में हम रहते तो हमारी तो जिंदगी खराब हो जाती। कई बार कुछ चीजें हमारी जिंदगी में ऐसी होती हैं, हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पर आगे चल के वो चीजें हमारे बेहतर भविष्य को लेकर आती हैं। आप जितने भी सफल लोगों की कहानियां सुनेंगे या पढ़ेंगे, वो यही कहते हैं अगर हमने अपनी जिंदगी में दुखों को नहीं देखा होता, चुनौतियों से सामना नहीं किया होता, तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अमेरिका के एक राइटर नथेनियल हथॉर्न, वो पहले कस्टम ऑफिस में क्लार्क की नौकरी करते थे। एक दिन उनको नौकरी से निकाल दिया गया। जब उनको नौकरी से निकाल दिया गया तो वो अंदर से बुरी तरह से टूट चुके थे। वो रोते रोते अपने घर आए और अपनी पत्नी से आके कहने लगे, मैं जिंदगी के ऐसे मोड़ पे खड़ा हूँ, अब समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है और इस उम्र में मुझे कौन नौकरी देगा। मैं कैसे अपनी जिंदगी को गुजारूंगा। जो आपको जिंदगी का अंतिम छोर लग रहा है, वास्तव में वो आपकी नई जिंदगी के लिए एक मोड़ है। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसे अवसर आते हैं, लगता है जैसे अब तो अंतिम छोर आ गया है, लेकिन वो अंतिम छोर एक नया मोड़ साबित होता है। तो उसकी पत्नी ने उसको एक डायरी और पेन दिया और उससे कहने लगी, आपको लिखने का बहुत शौक है ना, तो अब आप वो करो जो आपका शौक है। ये कुदरत आपसे कुछ और कराना चाहती है। नथेनियल ने उस दिन से लिखना शुरू कर दिया। उसने बहुत सी पुस्तकें लिखी, लेकिन उसकी एक पुस्तक द स्कारलेट लेटर, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई, और उस किताब की वजह से उसकी पूरी किस्मत ही बदल गई। आपको लगता है कि ये तकलीफ, ये दर्द, ये परेशानी मेरी जिंदगी में क्यों आई है? वो इसलिए आई है ताकि आप अपने बेहतर भविष्य की तरफ देखें, ताकि आप वहां से हट जाए जहां पे आप हैं। क्योंकि जहां पे आज आप हैं वो जगह आपके लिए सही नहीं है। जिसके साथ आप आज हैं वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। आपका बेहतर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। एक व्यक्ति एक प्राइवेट कंपनी में पियून की नौकरी करता था। उसके दादा परदादा भी उसी कंपनी में नौकरी करते थे। कुछ समय बाद उस कंपनी में यंगस्टर्स जुड़ने लगे। जब उस कंपनी में यंगस्टर बढ़ने लगे तो धीरे धीरे उस कंपनी से देश के और विदेश के लोग जुड़ने लगे। फिर उन युवाओं ने मिलकर सोचा, इस कंपनी में हम उन्हीं को ही नौकरी देंगे जिनको अंग्रेजी भाषा आती हो, बाकी सबको हम नौकरी से निकाल देंगे। जो ये पियून था, जब उसे ये बात पता चली, उसने कहा मुझे तो हिंदी भी पढ़ना नहीं आती, सिर्फ बोल लेता हूँ। लेकिन उन सब लोगों ने मिलकर उसको नौकरी से निकाल दिया और उससे पूछा, तुम्हारी महीने की पगार कितनी है? उसने कहा, मुझे 1000 रुपए हर महीने मिलते हैं। तो सबने मिलकर कहा, हम आपके लिए इतना कर सकते हैं कि हम आपको 3 महीने का वेतन बोनस के तौर पे दे सकते हैं। उन्होंने उस व्यक्ति को 3000 रुपए देकर के नौकरी से निकाल दिया।
वो व्यक्ति बुरी तरह से टूट गया था कि इस उम्र में मैं कहाँ जाके काम करूंगा, क्या करूंगा। वो ऐसे अपनी चिंताओं में डूबा हुआ था तो उसके मन में पान खाने की इच्छा हुई। उस दिन वो अपने ऑफिस से लेकर के अपने घर तक पैदल आया। उसने देखा इन 3 किलोमीटर के रास्ते में कोई पान की दुकान नहीं है। उसने सोचा क्यों ना मैं एक पान की दुकान खोल लूं। उसे जो 3,000 रुपए मिले थे उससे उसने एक पान की दुकान खोल ली और वो पान की दुकान उसकी इतनी चलने लगी, उसने वहां पे और भी सामान रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उस दुकान से उसने इतना अच्छा बिजनेस किया, उसने शहर में फिर 4 दुकानें और खोल ली और बहुत अच्छा पैसा कमाने लगा। जो भी वो पैसा कमाता सारा बैंक में जमा कर देता। एक दिन बैंक मैनेजर ने उससे कहा कि आप अपना सारा पैसा सेविंग अकाउंट में डालते हो, आप अपने पैसे की एफडी क्यों नहीं करा लेते। उसने कहा मैं तो इन सब चीजों के बारे में जानता नहीं, अगर आपको ये बेहतर लगता है तो आप मेरे पैसों की निश्चित एफडी करवा दीजिए। बैंक मैनेजर ने उस व्यक्ति से पेपर्स पे साइन करने के लिए कहा। वो व्यक्ति कहने लगा मुझे साइन करना नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। बैंक मैनेजर ये सुनकर हैरान रह गया। वो बोला आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप इतना पैसा कमाते हैं, अगर आप पढ़े लिखे होते तो क्या कमाल कर दे। वो व्यक्ति बोला नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, अगर मैं पढ़ा लिखा होता ना तो मैं किसी एक छोटी सी कंपनी में क्लार्क की नौकरी कर रहा होता। तो कई बार जिंदगी में हार भी सफलता लेकर आती है, कई बार जिंदगी में दर्द भी एक नई खुशी लेकर आता है। कई बार जिंदगी में जब कोई रिश्ता टूट जाता है तो जिंदगी में एक बेहतर और खूबसूरत रिश्ता लेकर आता है। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, घबराना मत आप। अभी तक आपकी जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई आप उनको पार कर गए ना, आप उनसे आगे निकल आए ना। पिछले साल इसी टाइम पे आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी क्या आपको आज याद है? क्या अगले साल 2021 में आपको आज की प्रॉब्लम्स याद रहेंगी? नहीं ना। जैसे जैसे वक्त गुजरता है जिंदगी बदलती जाती है, हर समस्या एक नया अवसर लेकर आती है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। जिंदगी में कभी भी किसी भी दुख के आगे, किसी भी परेशानी के आगे आप घुटने मत टेकना, आप हिम्मत मत हारना, आप अपनी हिम्मत को इतना बड़ा कर लेना कि आपका दुख उसके आगे बहुत छोटा हो जाए। बचपन में जब गिर जाया करते थे और चोट लगती थी तो माँ कहती थी कोई बात नहीं, सब ठीक है, चींटी मर गई, जमीन को लग गई, तुम बिल्कुल ठीक हो। तो आज जब हम जिंदगी में गिरते हैं तो खुद से हम ये बात क्यों नहीं कहते कि सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, छोटी सी बात है। परेशानियां इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसे सोच सोच कर बड़ा कर देते हैं। हम परेशानी को बहुत बड़ा बना देते हैं और खुद को बहुत छोटा। आप खुद को बड़ा बनाओ, परेशानी अपने आप छोटी हो जाएगी। जिंदगी में जब भी कोई परेशानी आए, कोई भी तकलीफ आए तो खुद से यही कहना कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, छोटी सी बात है। आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा हिम्मत सिर्फ आप दे सकते हैं। आपकी सच्ची हिम्मत आप खुद हैं। तो आप खुद के दोस्त बनिए, दुश्मन नहीं। खुद को हिम्मत दीजिए, टेंशन नहीं, चिंता मत करो, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। बस आप अपना हौसला बुलंद रखो, देखना ये जितनी भी सारी परेशानियां हैं ना, ये कैसे आपकी जिंदगी से गायब हो जाएंगी। बस आप खुद पे यकीन रखिए।